हर इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी होता है जो बिल्कुल साधारण होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वही सबसे सुंदर लगता है। आज की कहानी हमें ऐसे ही एक साधारण दिन पर ले चलती है, एक ऐसे इंसान के साथ जिसकी सुबह पक्षियों की पहली आवाज से शुरू होती है और जिसकी दुनिया पेड़ों, पगडंडियों और जंगल की धीमी सांसों के बीच बसती है। आइए आज का एक दिन बिताते हैं जंगल के वन रक्षक देवेंद्र के साथ। सूरज अभी पहाड़ियों के पीछे ही था, लेकिन जंगल जागने लगा था। हवा में रात की ठंडक अब भी बाकी थी। पत्तों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं और दूर कहीं कोयल की पहली आवाज सुनाई दी। जंगल के किनारे बने छोटे से वन विभाग के घर में देवेंद्र अपनी चाय का स्टील का गिलास लेकर बरामदे में खड़े थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे हर सुबह सबसे पहले जंगल की खुशबू को अपने भीतर भर लेना उनकी पुरानी आदत हो। फिर अपनी टोपी पहनी, लकड़ी की छड़ी उठाई, छोटा सा रजिस्टर जेब में रखा और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। चलते चलते उनकी नजर एक छोटे से मकड़ी के जाले पर पड़ी। रात भर की ओस उसकी बारीक डोरियों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। कुछ ही देर में सूरज ऊपर आ जाएगा और ये बूंदें हवा में खो जाएंगी। लेकिन इस शांत सुबह में वे पूरे जंगल की सबसे चमकदार चीज लग रही थी। देवेंद्र कुछ पल उन्हें देखते रहे, फिर मुस्कुराकर अपनी पगडंडी पर आगे बढ़ गए। जंगल की पगडंडी पर उनके कदम कभी तेज नहीं चलते थे। उन्हें कहीं पहुंचना नहीं होता था। रास्ते में एक पुराना साल का पेड़ आता था। हर सुबह की तरह आज भी उन्होंने कुछ पल उसके तने पर अपना हाथ रखा। तभी पीछे से नई वन रक्षक प्रशिक्षु मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, सर, आप रोज ऐसा करते हैं? देवेंद्र हल्का सा हंसे। पता नहीं, बस लगता है इससे जंगल को सुप्रभात कह देता हूं। मीरा भी मुस्कुरा दी। दोनों बिना कुछ और कहे आगे बढ़ गए। कुछ बातें शायद समझाने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती है। चलते चलते देवेंद्र कभी झुककर मिट्टी देखते, कभी किसी पुराने पेड़ की छाल पर उगी नई काई को। एक छोटी सी मिट्टी की परात में उन्होंने ताजा पानी भर दिया, जहां गर्मियों में पक्षी अक्सर आकर बैठते थे। रास्ते में उन्हें हिरणों के पुराने पैरों के निशान दिखे। थोड़ी दूर जंगली फूल हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे और मकड़ी के जालों पर ठहरी ओस सूरज की पहली किरण पड़ते ही छोटे छोटे तारों जैसी चमकने लगी। जंगल हर दिन वही था, लेकिन हर सुबह उसमें देखने के लिए कुछ नया जरूर होता था। कुछ दूर एक खुली जगह पर हिरणों का एक छोटा सा झुंड घास चर रहा था। उनमें एक नन्हा शावक कुछ पल के लिए ठिठक कर देवेंद्र की ओर देखने लगा। देवेंद्र भी वहीं रुक गए। न उन्होंने कोई कदम आगे बढ़ाया, न शावक ने। कुछ क्षण दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वह छोटा हिरण अपनी मां के पीछे धीरे धीरे चल पड़ा। देवेंद्र भी मुस्कुराकर अपनी राह पर आगे बढ़ गए। दोपहर तक धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे उतर आई। देवेंद्र एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। स्टील के डिब्बे में घर की बनी 2 रोटियां, आलू की सब्जी और थोड़ा सा आम का अचार था। खाते खाते उनकी नजर सामने उड़ती 2 तितलियों पर चली गई। पास ही गिलहरियां पेड़ पर चढ़ उतर रही थी। खाना खत्म करके उन्होंने डिब्बा बंद किया और कुछ देर बिना कुछ किए वहीं बैठे रहे।
हवा के साथ उड़ते छोटे छोटे बीज धीरे धीरे जमीन पर उतर रहे थे। दूर किसी कठफोड़वे की लयबद्ध आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। देवेंद्र ने घड़ी नहीं देखी। जंगल में समय अक्सर आवाजों से चलता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें मिट्टी पर कुछ बड़े पैरों के ताजा निशान दिखाई दिए। हाथी रात में इसी रास्ते से गुजरे थे। देवेंद्र कुछ पल उन निशानों को देखते रहे, फिर मुस्कुराकर दूसरी पगडंडी की ओर मुड़ गए। मीरा ने पूछा, उधर क्यों? उन्होंने बस इतना कहा, आज ये रास्ता उनका है। इतना कहकर दोनों धीरे धीरे दूसरी ओर चल पड़े। जंगल में साथ रहना शायद यही था, बिना किसी शोर के एक दूसरे के लिए जगह छोड़ देना। शाम ढलने लगी थी। लौटते समय हवा में फिर वही ठंडक उतर आई थी। पक्षियों की आवाजें अब धीरे धीरे कम हो रही थी और पेड़ों की लंबी परछाइयां पगडंडी पर फैलने लगी थी। देवेंद्र ने घर पहुंचकर अपनी छड़ी दरवाजे के पास रखी, जूते साफ किए और रजिस्टर में दिन की कुछ छोटी छोटी बातें लिख दी। फिर बरामदे में बैठकर चाय का पहला घूंट लिया। अब जंगल दिखाई कम देता था, सुनाई ज्यादा देता था। झिंगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और दूर किसी अनजाने पक्षी की पुकार, जैसे पूरा जंगल दिन भर की बातें धीरे धीरे रात को सौंप रहा हो। शायद सुकून ऐसी जगह नहीं रहता जहां बिल्कुल सन्नाटा हो। शायद सुकून वहां रहता है जहां हर आवाज अपनी जगह पर हो। और लौटते लौटते ऐसा लगता है जैसे जंगल का थोड़ा सा सुकून हमारे साथ भी घर चला आया हो। मीठे पल से आपको ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।